होने के बाद में मिली साहब। उत्तराखंड पे अगस्त के महीने में हुई त्रासदी, जो प्राकृतिक त्रासदी थी, उस भाग्य की बात है, मल्ली मेहनती लड़का था और जब तक मतलब सबसे बड़ी तो दुख की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन के पिताजी हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। एक पिता के लिए जैसे तो एक गर्व की भी बात होती है और वैसे एक दुख की भी बात है। सचिन, जब ये हादसा हुआ इसका आपको जानकारी कब मिली थी? होने के बाद में मिली साहब। होने के बाद में। सर, किस प्रकार से आपको कितने दिन तक कॉल बातचीत नहीं हुई और लास्ट बात कब हुई थी सर? उस दिन हुई थी 1 बजे कारवार, उसी दिन जो हादसा हुआ उसी दिन। उसके बाद में फ़ोन बंद आ गया। देखिए, मेरे साथ में सचिन के पिताजी हैं जो घने, मैं इनसे बातचीत नहीं करना चाहूँगा इस समय क्योंकि बोलने की भी स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड पे अगस्त के महीने में हुई त्रासदी, जो प्राकृतिक त्रासदी थी, उसमें बचाव कार्यों में अपनी कर्तव्य का पालन करते हुए सचिन शहीद हुआ और आज सेना ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और परिवार के सदस्यों को ताकत मिले ऐसी प्रार्थना करती हूँ। और ऐसे वीर सपूतों ने हमारे देश के लिए हमेशा किसी तरीके की भी कोई भी हमारे देश पे चाहे प्राकृतिक हो चाहे दुश्मनों के लिए हो, अपना जो कर्तव्य है, अपना फर्ज है, उन्होंने बखूबी निभाया और उसमें अपना नाम एक सचिन ने दर्ज कराया है। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, पर आज हमारा बेटा हमारे बीच में नहीं है तो ये इसके दुख की भी बात है। मैं सचिन का जैसे गुरुजी कह लीजिए, द्रोणाचार्य कह लीजिए, कोच साहब जुड़े हैं मेरे साथ में। सबसे पहले कोच साहब नमस्कार। सर, देखिए, एक कोच होने के नाते कहीं ना कहीं सदी से बहुत इस प्रकार से तिरंगे में लिपट कर पार्थिव शरीर आना, क्या कहना चाहोगे सर? ये तो देखो सौभाग्य की बात है, मल्ली मेहनती लड़का था और जब तगड़ा स्पोर्ट्समैन था। काफ़ी सालें उसने मेहनत करी अच्छी और मेहनत करी, उसका रिज़ल्ट आया। उसके बाद में ये सेना में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ था। उसके बाद में ये यूनिट में चला गया। 1 साल 2 महीने के लिए जाना पड़ता है वहाँ पे और उसी दौरान कोई आपदा के अंदर ये शहीद हुआ। सर, सचिन से बात करें, अंतिम बात आपकी कब हुई थी? अंतिम बात मेरी 1 अगस्त को हुई थी। 1 अगस्त को। सर, किस प्रकार का वहाँ पर माहौल था, किस प्रकार का क्या चल रहा था? माहौल अच्छा था। उनकी ट्रेनिंग चली हुई थी, 1 महीने की वाइस ट्रेनिंग चलती है यूनिट में जाने के बाद में, और ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी उनकी और अच्छा महसूस कर रहा था। और मौसम और इलाका वहाँ बहुत बढ़िया है। एक सर, खास तौर से जैसे देखा गया है कि शहीद का अंतिम संस्कार होता है, हाँ। उस टाइम में फायरिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पे वो देखने को नहीं मिली, क्या कहना चाहोगे? देखो, ये तो आर्मी की जो ऊपर से आर्मी हेडक्वार्टर्स जो आदेश मिलते हैं, OSOP होती है, उसी के हिसाब से गार्ड काम करते हैं। और सर, सचिन, जैसे हमें कुछ उनके दोस्तों से बातचीत कर रहे थे, उनका ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि मतलब जैसे सचिन ने छुट्टी काट के गया था तो ऐसा बोल के गया कि मेरा शरीर है वो तिरंगे से लिपट गया है, क्या कहना चाहिए सर? वो तो ऐसे हंसी मजाक किया था, ऐसे उसने बोला हुआ है। अपनी बहन को भी कहा, सुना है सर? मजाक में ऐसे वो हंसी थोड़ा सा एक दूसरी टाइप का था, हंसी मजाक किया। हो सकता है बोलता सर, रहता है। खेल के माध्यम से, जैसे वो खिलाड़ी था, वो मेडल के या और है, उसी टाइम में भी तिरंगा लहराने की बात बस की वो होगी। खेल के उसी के लिए बोल रहा था कि मैं खेल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बनूंगा और मेडल लेके आऊँगा और तिरंगा के साथ। आपका नाम सर? नरेश पुनिया। अभी एक और खड़े थे ना आपके जिगरी यार मेरे साथ में, उनसे मैं जानूंगा सचिन से जुड़े कुछ आर्मी के, आप भी आर्मी के जवान हो गए साहब। नमस्कार भाई जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज जैसे दुखद तो है ही, और वैसे तिरंगे में एक पार्थिव शरीर आना, क्या कहना चाहोगे सर? सर, ये तो एक दोनों तरफ की बातें हैं। एक गर्व की बात भी है गाँव की, और एक मतलब सबसे बड़ी तो दुख की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। गर्व तो बाद में आता है सर, क्योंकि उसके परिवार में एक इकलौता लड़का था, 3 बहनों के ऊपर 1 लड़का था। उसको इतना मतलब बता सकते क्या उनके घर के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। हम सोच रहे होंगे इतना दुख हो रहा होगा, उससे भी मतलब अनलिमिटेड हो रहा होगा घर पे दुख। वैसे ही दुख हमको भी है सर, क्योंकि हमारे तो साथ में मतलब क्या सर, क्या बोल सकते हैं, मतलब दुख को दर्शाना और आंसू निकाल के दिखाना वो अलग बात है, और दुख। अंतिम आपकी बात सचिन से कब हुई? 4 अगस्त को हुई थी। 4 अगस्त को क्या बातें हुई थी, किस प्रकार? 4 अगस्त को उसकी शादी के रिगार्डिंग बात हुई थी सर, कि तेरी अभी शादी हो जाएगी, ऐसे मजाक में, जैसे दोस्त मजाक में बात कर लेते हैं, भाई तू भी टंग जाएगा कि हम भी टंगे, मतलब सारे शादी हो जाएगी, अब तो लाल लत्ती वाली तेरे भी आ जाएगी,
तो मतलब ऐसे मजे करेंगे ब्याह में भाई, नाचेंगे, कभी मना मत कर देना, घर वालों को बोल देना खूब नाचने दो बंदों को, मतलब ऐसे डीजे के ऊपर खूब इंजॉय करने दो, ऐसे मतलब घर वालों को बोल देना। ऐसी बातें हुई थी, मतलब मजाक मजाक में। तो मतलब जैसे आर्मी के जुनून है, किस कोटे के और किस आधार से, कितना जुनून था इसके अंदर? सर आर्मी में तो मैं भी हूँ जी। देखो, जुनून मेरे अंदर भी था, पर मैं ये बोल सकता हूँ मेरे से भी मतलब दुगना तिगना चुगना जुनून था उसमें। मैं तो पहली भर्ती में लग गया था। बंदे के मैंने देखे हैं सर, मेरे साथ रेस लगाई है, बंदे के पैरों में छाले खून फिर भी लगा रहता था। हमको ऐसे हो जाता था तो हम तो रेस्ट ले लेते थे। वो बोलता था भाई आर्मी में लगना ही लगना है, कुछ भी हो जाए, इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, तो अब पक्का भर्ती होना ही होना है, भर्ती होके दिखाना है। और ना उसको मतलब कई साल हो गए थे भर्ती मतलब लगे हुए, तो मतलब पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं घर वालों के, तो मतलब कई बंदे टोंट भी मारने लग जाते हैं गाँव में कि अब तो नहीं होगा सक्सेस, मतलब उसके पापा को बोलने लग जाते हैं कई बंदे। तो बंदे ने बोल दिया था कि लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं भाई टोंट मार, अब तो भर्ती होना ही है। तो उसको दो चीजों का उसको ऑप्शन मिला था, एक तो मतलब प्रो कबड्डी में मतलब उसका कहीं ना कहीं पता नहीं किस कैंप में सिलेक्शन हुआ था, टीम का नाम मुझे पक्का याद नहीं आ रहा, और एक अग्निवीर में लग गया था वो भर्ती, मतलब कबड्डी से भर्ती हुआ। तो उसने ज्वाइन किया आर्मी को, उसको कैंप को ज्वाइन नहीं किया, बोला कैंप को तो बाद में देख लेंगे, उधर जाके भी ये मतलब हम आगे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कबड्डी को लेके। तो 5 अगस्त को सर ये बादल फटा, कैसा बादल फटा कि दुखों का बादल फटा है हमारे लिए तो। और जैसे हमारे गांव कोई में खास सचिन से जुड़ी कोई यादें? सचिन से जुड़ी हुई यादें यही है सर, फोटोज हैं, वही याद कर सकते हैं, और तो क्या याद होता है। जैसे अंतिम में जैसे बाप ने घर पे भी बोल के गया, बता रहा है कि तिरंगे में लिपट के आऊंगा, या आपको भी दोस्तों हाँ ने ये तो एक इंडिकेशन उसने दिया था, ये पता नहीं मतलब एक अंदर आत्मा से ऐसे मजाक भी करता था वो, और पता नहीं वो सीरियस भी, मतलब वही बताते हैं ना भगवान कब अंदर से इंद्री बुलाती है, पता नहीं अंदर वाली इंद्री बोलने लग जाती है। तो इंद्री बोली थी उसकी बहन के सामने, मैं भी था उधर ही घर पे था। आप भी मौजूद थे? हाँ मौजूद था मैं खुद उधर। उसने बोला भाई अब तो एक ही सपना बचा है कि तिरंगे में लिपट के आना है, और माँ बाप को मतलब ऐसे दिखाना है कि मेरा बच्चा था। देखिए सचिन जिन्होंने पहले अभी ड्यूटी पे गया था, 2 महीने की छुट्टी काटी गया ना? हाँ, तो नहीं 15 दिन की छुट्टी मिली थी। 15 दिन पहले छुट्टी काट के गया था, तब अपनी बहन और अभी ये मेरे साथ में जो फौजी भाई खड़े हैं, इनको ये पहले भी बोल के गया था। कहीं ना कहीं उनको कहीं से अंतरात्मा से दिखाई दे रही थी, या मालिक जाने कैसा, उन्होंने कहा था कि सब अब सिर्फ एक ही सपना है कि मेरा तिरंगे के अंदर लिपट के आए शरीर, और गांव को और अपने देश को दिखाना है कि आर्मी में कितनी जुनून होता है, देश की मात्र सेवा करने में जुनून होता है। हाँ यही बोल सकते हैं कि सर वो तो शहीद हो गया, पर अपने मतलब गांव का नाम रोशन कर गया, पर माता पिता का भी नाम रोशन कर गया। पर दुख यही है कि सर वो जाना नहीं चाहिए था, हम भी बिल्कुल यही बोलते हैं कि अभी और भी सेवा करनी चाहिए थी फौज की, मतलब हम तो यही बोलेंगे सर। बिल्कुल। और भी देखिए थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की। लोकल मेरे साथ में है, चला